गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन लास्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द मैटर। पिछले वीडियो में बेटा अपन ने मैटर पढ़ा। मैटर एक्चुअली में व्हाट इज मैटर, दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर कि भाई मैटर के पार्टिकल्स जो रहते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। मैटर इज मेड अप बाय द स्मॉल पार्टिकल दैट आर नोन एज एटम। एट दीज पार्टिकल्स हैव द स्पेस बिटवीन दैम दैट आर नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, करेक्ट। दीज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। ये पार्टिकल क्या है बेटा, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर दैट वी आर डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेट ऑफ द मैटर। हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन सा पढ़ा बेटा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। टुडे वी आर नेक्स्ट टू स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। कौन सा बेटा, प्लाज्मा। What is plasma? It is a fourth state of the matter. क्या बेटा, it is the fourth state of the matter. Second one is it is highly ionized gases. Highly ionized gases whose particles are, जिसके की पार्टिकल्स जो हैं are found in super energetic or a super excited form। क्या बेटा, गैसेस दैट आर हाईली आयोनाइज्ड। अब बोले आयोनाइज्ड, सिंपल। आयोनाइज्ड मीन्स द एनी एलिमेंट दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स दे आर फॉर्म द आयंस। तो हाईली आयोनाइज्ड गैस होती है बेटा, और इनके पार्टिकल जो होते हैं आर फाउंड इन सुपर एनर्जेटिक और अ सुपर एक्साइटेड फॉर्म, करेक्ट। दूसरा, ऑल द स्टार्स, ऑल स्टार्स इंक्लूडिंग सन, यहाँ तक कि जो सन जो है बेटा, दैट आर कंटिन्यूसली ग्लोविंग, दैट आर कंटिन्यूसली ग्लोविंग ड्यू टू प्लाज्मा। ये भी लगातार ग्लो करते हैं किसकी वजह से बेटा, प्लाज्मा की वजह से। एंड हेयर द प्लाज्मा इज प्रोड्यूस ड्यू टू द हीट। और यहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा, हीट की वजह से हो रहा है, ठीक है। सपोज हाईली आयोनाइज्ड गैस लाइक नियॉन, व्हेन वी पासेस इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द नियॉन या इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द नियॉन, दैट प्रोड्यूस द हाई फ्लोरोसेंट प्लाज्मा। तो ये क्या बेटा, प्लाज्मा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, वेरी सिंपल। चौथा स्टेट ऑफ मैटर क्या है बेटा, ये हाईली आयोनाइज्ड गैसों का एक समूह होता है, ठीक है, जिसके की पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक या सुपर एक्साइटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, प्लाज्मा बोला है। दैट प्रोड्यूस द ग्लो, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लो प्रोड्यूस करता है। लाइक सन इज ग्लोविंग, ऑल स्टार्स आर ग्लोविंग बिकॉज दे आर फाउंड द प्लाज्मा इन इट, क्योंकि उनके अंदर क्या है, प्लाज्मा है। एंड प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्सेसिव हीट। किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू द एक्सेसिव हीट, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द मैटर, दैट इज बीईसी। क्या बेटा, बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द मैटर, दैट इज बीईसी। कौन सा बेटा, बीईसी। And the fifth one is that is BEC। फुल फॉर्म है बेटा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। Simple. It is given in 1920. Mr. Satyendra Nath Bose.
This state is given by 1920 सत्येंद्र नाथ बोस. और उन्होंने क्या बोला बेटा? He said them, उन्होंने बोला he said that कि when we are cooling a gas at very लो डेंसिटी, जब हम किसी भी गैस को क्या करते हैं? कूल करते हैं, सुपर कूल करते हैं एट वेरी लो डेंसिटी, then we obtain BEC. तो हमें क्या मिलता है बेटा? BEC मिलता है. वेरी सिंपल, when we super cooling of any gas at a very low temperature, then we obtain the next state of the matter that is known as BEC, Bose-Einstein condensate. क्या कहलाता है बेटा? Bose-Einstein condensate. तो these are the 5 state of matter. We are only study the 3 states, solid, liquid and gas. These are the new ones, plasma and BEC. Now we are talking about the interconversion of the state. किसकी बात कर लेते हैं बेटा? Interconversion of the state. Now we are talking about the next topic of that lesson, that is interconversion of the states. Interconversion of स्टेट. सिंपल, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एक्चुअली में इंटर कन्वर्जन क्या होता है. ठीक है, तो वेरी सिंपल, व्हेन द मैटर चेंज वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एंड या मैं बोलूँ कि व्हेन द मैटर चेंज इन डिफरेंट स्टेट एंड फाइनली इट कम्स इन देयर ओरिजिनल स्टेट. करेक्ट. तो दैट इज नोन एज इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट. व्हेन any substance change their state and finally comes in their original state and finally comes in their original state. Such process is known as interconversion of state. यहाँ याद रखने वाला ये है बेटा, and that is happened. It occurs due to change or alter in temperature and pressure. ठीक है, और ये जो स्टेट जो चेंज हो रही है, इसका मेन रीजन क्या है? ड्यू टू अल्टर और चेंज, बदलना किसका बेटा? टेम्परेचर और प्रेशर का. किसका बेटा? टेम्परेचर और प्रेशर का. सपोज करो एनी सॉलिड सब्सटेंस, बात कर लेते हैं, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, दिस वन इज अ सॉलिड सब्सटेंस. व्हेन वी आर हीटेड इट, जब हम इसको गर्म करते हैं, देन इट चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट. तो ये किस में चला जाएगा? लिक्विड स्टेट में चला जाएगा. एंड सॉलिड कम्स इनटू लिक्विड बाय दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. क्या कहलाती है बेटा? मेल्टिंग. And when it is cooled down, then it convert into the solid form, that is known as solidification. क्या बेटा? Solidification.
Suppose you further heat it, then that is liquid convert into the gas. किस में बदल गया बेटा? गैस में बदल गया. और that process by which the liquid convert into the gas, that is known as evaporation. क्या बेटा? Evaporation या vaporization. And when gas cool down, then it change into liquid, that is known as condensation. क्या बेटा? Condensation. And the some substance that have the property when generally होता क्या है कि जब हम किसी भी सॉलिड चीज़ को गर्म करते हैं तो हीट पाके क्या बेटा वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में. फिर लिक्विड फिर को फर्दर गर्म करते हैं तो किस में जाता है? गैसियस फॉर्म में जाता है. बट सम सब्सटेंस हैव द स्पेशलिटी टू चेंज व्हेन दे आर हीटेड. जब उनको गर्म करते हैं तो दे आर डायरेक्टली सॉलिड टू गैस. तो किस में जाते हैं? सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. क्या कहलाता है? sublimation. And the same, when the gas is cooled down, then directly change into the solid state, that is also known as sublimation. अब यहां से कुछ कॉमन टर्म हम जो लोग याद रखने वाले हैं वो देखो. पहला तो बेटा यहां से मेल्टिंग, तो यहां से आएगा मेल्टिंग पॉइंट. क्या होता है? ठीक है. मेल्टिंग द प्रोसेस, ये तो पता ही है. द प्रोसेस बाय विच सॉलिड स्टार्ट टू कन्वर्ट इन लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग. और मेल्टिंग पॉइंट इट मीन्स द टेम्परेचर एट विच एनी सबस्टेंस स्टार्ट टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज नोन एज मेल्टिंग. क्या कहलाता है बेटा? मेल्टिंग. और यहाँ इधर से इधर तो कौन सा हो जाएगा? फ्रीजिंग. सॉलिडिफिकेशन और ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग. तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट. कौन हो जाएगा बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट. व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड सबस्टेंस स्टार्ट टू कन्वर्ट इन सॉलिड स्टेट. जिसपे कि कोई भी लिक्विड सबस्टेंस जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए बेटा? सॉलिड फॉर्म में. दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड वन इज दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट. कौन सा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच, वह तापमान जिस पे लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इन गैसियस फॉर्म. लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए? गैसियस फॉर्म. टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इन गैसियस फॉर्म. हियर इज लिक्विड स्टार्ट टू सॉलिड एंड हियर इज अ सॉलिड स्टार्ट इनटू अ लिक्विड. तो ये सभी टेम्परेचर जिसपे सॉलिड स्टार्ट हो जाए किस में कन्वर्ट होना? लिक्विड में. दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इन सॉलिड आर नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. एंड व्हेन द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इन गैसियस फॉर्म इज नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट. तो ये हो गया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? चेंज द टेम्परेचर. टेम्परेचर को चेंज करना. सपोज करो यू हैव द टेम्परेचर इन, आपके पास टेम्परेचर किस में दे रखा है बेटा? यू हैव द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. किस में? आपके पास डिग्री सेल्सियस में है. देन यू कैन चेंज इन फारेनहाइट एंड द केल्विन. तो आपको किस में चेंज करना है? फारेनहाइट और केल्विन में चेंज करना है. Suppose you have a temperature in
डिग्री सेल्सियस किस में दे रखा बेटा, आपको इसमें दे रखा है, यू हैव टू चेंज इनटू फ़ारेनहाइट, FAHRENHAIT, फ़ारेनहाइट HEIT, और देयर इज अ केल्विन, किसमें बेटा, केल्विन। ठीक है, तो ये अपना अगला टॉपिक है, चेंज द टेम्परेचर। सपोज यू हैव द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, आपके पास जो टेम्परेचर गिवन है वो किस में दे रखा है बेटा, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, और आपको किस में, फ़ारेनहाइट में या फिर किस में, केल्विन में चेंज करना है। सपोज करो आपको केल्विन में चेंज करना है, तो यू हैव द फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस जो भी आपको दे रखा है उसमें अपन कितना बेटा 273 क्या कर दें, ऐड कर दें, क्या कर दें, यू ऐड द 273 डिग्री, देन इट चेंज इनटू द केल्विन, एंड सपोज व्हेन यू वांट टू चेंज इन फ़ारेनहाइट, जब इसको आप फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहेंगे तो दैट वन इज 9/5, क्या होगा बेटा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। ठीक है, तो किस में बदल जाएगा वो, फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एक दोनों के, क्या कर लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यू हैव अ 25 डिग्री सेल्सियस, आपके पास कितना दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और चेंज इनटू द केल्विन, तो 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, प्लस में कितना करना है अपन को, 273 ऐड करना है, तो कितना केल्विन हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 और 3 8, और 7 और 2 9, और ये हो गया 293 केल्विन हो गया। कितना हो गया, 293 क्या हो गया बेटा, केल्विन हो गया। कितना हो गया, 293 केल्विन हो गया। एंड सपोज करो यू हैव टू 40 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इन फ़ारेनहाइट, आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको कन्वर्ट करना है किस में, फ़ारेनहाइट में, तो हो जाएगा 9/5 इंटू 40 प्लस में 32, 8 9 8 72 प्लस में 32, तो इट बिकम 104 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो दैट इज द चेंज द डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, इजी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अभी कौन सा किया बेटा, रिमेनिंग 2 स्टेट ऑफ मैटर, जिनमें कौन कौन सी, प्लाज्मा एंड BEC बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने किया इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट, इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट, एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट अकर्स ड्यू टू द चेंज और अल्टर इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हाउ द नेम द प्रोसेस, हाउ द चेंज इनटू सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड एंड गैस इनटू सॉलिड, करेक्ट। देन वी talking about the change in the degree Celsius into Kelvin and degree Celsius into Fahrenheit. Thank you. Have a nice day.